Assalamualaikum and what's up guys, hope so you all are doing good. So guys, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and please share it also with your friends and fellows. Okay guys, first of all, I really feel sorry that we had a very long delay, very long pause, and we couldn't continue it, but today we will continue back from infectious diseases, and let's start our next infectious disease, that is measles. ठीक है, सो मीज़ल्स को हम रूबियोला वायरस भी कहते हैं. ठीक है, एंड द एजेंट इन्वॉल्व इन कॉजिंग मीज़ल्स इज़ RNA पैरामिक्सोवायरस. ठीक है, अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है मीज़ल्स का? इट इज़ अबाउट 6 to 19 days. ठीक है, एंड मोस्टली मीज़ल्स की जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज़ थ्रू रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स. ठीक है, अच्छा, अब किस तरह से आपके पास मीज़ल्स वाला पेशेंट प्रेजेंट करता है? सो द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मीज़ल्स मोस्टली, मतलब इनिशियली जो साइन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है उसमें आपके पास निमोनिक याद रखना है आपने सी निमोनिक, मतलब सी साउंड्स वाले जितने भी आपके पास सिम्टम्स होंगे दे आर ऑफ मीज़ल्स, जिसमें आपके पास आ जाएगा कफ, कोराइजा, कंजंक्टिवाइटिस एंड कॉप्लिक स्पॉट्स. कॉप्लिक में भी आपने देखा KOPLIKS होता है, कॉप्लिक स्पॉट्स, लेकिन फिर भी के इज़ गिविंग द साउंड ऑफ सी. सो जितने भी सी वाले आपके पास सिम्टम्स हैं दैट ऑल आर सजेस्टिंग मीज़ल्स. ठीक है, सो हमारे पास जो फर्स्ट 3 days होते हैं, 1 to 3 days में जो इनिशियल सिम्टम्स है उसमें आपके पास कफ, कोराइजा यानी रनिंग नोज़ एंड कंजंक्टिवाइटिस, और इसके अलावा कॉप्लिक स्पॉट्स के साथ जो है वो पेशेंट प्रेजेंट करता है. ठीक है, अब कॉप्लिक स्पॉट्स बेसिकली क्या हैं? ये आपके पास स्मॉल वाइट स्पॉट्स होते हैं दैट आर बेसिकली सराउंडेड बाय एरिथीमा ऑन द बकल म्यूकोसा. सो बेसिकली कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन ऑन बकल म्यूकोसा. ठीक है, और बकल म्यूकोसा पे किस तरह से अपेयर होते हैं? मतलब छोटा सा वाइट स्पॉट होगा और उसके साइड्स पे आपको एरिथीमा देखने को मिलेगा. ठीक है, सो दीज आर कॉप्लिक स्पॉट्स सीन ऑन बकल म्यूकोसा. ठीक है, देन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉप्लिक स्पॉट्स हैं बेसिकली दीज आर पैथोग्नोमिक ऑफ मीज़ल्स. ठीक है, मतलब दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीज़ल्स. देन आपको पता होना चाहिए कॉप्लिक स्पॉट्स आर बेसिकली एनेंथम्स. ठीक है, एंड इजेंथम्स आर ऑल्सो सीन इन मीज़ल्स, जो कि बेसिकली मैक्यूलोपेपुलर रैशेस होते हैं जो आपके हेड से स्टार्ट होते हैं फिर नीचे की तरफ स्प्रेड करते हैं. ठीक है, एंड दीज रैशेस फेड अवे इन द सेम मैनर फ्रॉम हेड डाउनवर्ड्स. ठीक है, मतलब ये शुरू भी हेड से होता है और फिर नीचे की तरफ स्प्रेड करते हैं, और फेड भी ये इस तरह होता है कि मतलब पहले हेड में फेड होंगे एंड देन नीचे जैसे जैसे आप आएंगे तो वो फेड होते जाएंगे. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं मीज़ल्स की. तो मीज़ल्स की जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ना दैट इज़ ओटाइटिस मीडिया. ठीक है, उसके बाद नमूनिया भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है. अच्छा, सबसे ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन जो है दैट इज़ एनसेफेलाइटिस. ठीक है, एंड सबसे रेयर और लेट कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज़ बेसिकली सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एनसेफेलाइटिस. ठीक है, और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मीज़ल्स जो हैं ये कोई कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज नहीं करती. ठीक है, अब किस तरह से आप मीज़ल्स वाले पेशेंट को मैनेज करेंगे? ठीक है, सो मैनेजमेंट में आपको पता होना चाहिए आपने सबसे पहले तो सपोर्टिव मैनेजमेंट देनी है पेशेंट को. ठीक है, देन आपने पेशेंट को देना है विटामिन ए. ठीक है, इसके अलावा आपने उसको नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन देना है विदिन 6 days ऑफ एक्सपोजर. ठीक है, विदिन 6 days ऑफ एक्सपोजर आपने उसको नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन देना है. ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने विदिन 6 days नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन दे दिया तो बेसिकली इट वुड हेल्प इन अवॉइडिंग द मीज़ल्स अटैक. ठीक है, एंड मतलब इफेक्टिवली इट कैन एक्ट विदिन 6 days. ठीक है, देन आपने कब इंडिकेशंस क्या हैं इस नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन की? इट इज़ गिवन मोस्टली इन केस ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स या नॉन इम्यून प्रेग्नेंट वुमेंस में भी दे सकते हैं आप. ठीक है, एंड ऑल्सो इट कैन बी गिवन इन नॉन इम्यून चिल्ड्रन दैट आर लेस दैन 3 years old. ठीक है, अब किस तरह से प्रिवेंशन का आप जो है वो पेशेंट को कहेंगे या काउंसिल करेंगे? ठीक है, तो आप उससे कहेंगे कि आप वैक्सीनेशन लाजमी लगवाएं बच्चों की आफ्टर बर्थ एट 12 to 15 months. ठीक है, इसके अलावा आपने ये भी कहना है कि जो वैक्सीन होती है दैट इज़ बेसिकली लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन. ठीक है, एंड इट इज़ कम्बाइंड
विद मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, मतलब MMR की फॉर्म में जो है इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। सो आपने लाजमी अपने बच्चों को बर्थ के बाद 12 to 15 मंथ्स में वैक्सीनेशन इसकी करवानी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मीजल्स। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।